स्टार्ट करते हैं हम लोग का वैदिक एज देख रहे थे, ठीक है। वैदिक एज इसे टू पार्ट में हमने डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज, द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज, द सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। द सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड एंड द ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। कितना? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। एंड लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज का 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? वैदिक एज देख रहे थे। वैदिक एज में इट इज ऑफ टू टाइप, ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज का पीरियड क्या है? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट, और लेटर वैदिक एज 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसे आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है, इसे आयरन एज के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। फिर हम लोग ऋग वैदिक एज में यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, और रिलीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। फिर लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? ज्योग्राफी देख लिया था, ये ज्योग्राफी देख लिया हम लोगों ने, और क्या देखा हम लोगों ने? ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ठीक है। अभी हमारा क्या बाकी है? रिलीजन बाकी है, रिलीजन, ठीक है। और हमारा क्या बाकी है? सोसाइटी बाकी है और इकोनॉमी बाकी है, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। सोसाइटी एंड इकोनॉमी ये हमारा रिमेनिंग है, अभी इसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? रिलीजन एंड सोसाइटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलीजन एंड सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, रिलीजन एंड सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है। अब रिवीजन करें, सारे लेक्चर दिए हुए हैं पिछले लेक्चर में, आप देखे जाके वीडियो, और सारा का नोट्स भी अपलोड है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ। आज के लेक्चर देखते हैं हम लोग। तो हमारा आज का लेक्चर क्या रहेगा? आज का लेक्चर है हमारा सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है, सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट। क्या है? 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं? सोसाइटी देख रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखो मैंने वहां बताया था ऋग वैदिक एज में सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। वेयर टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर टू एज ब्राह्मण्स, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेर रेफर टू एज क्षत्र, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स वेर रेफर टू एज वैश्य, एंड आर्टिसियंस एंड लेबरर्स वेर रेफर टू एज शूद्र, ठीक है। मैंने बताया भी था दीज वोकेशंस आर फॉलोड बाय पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग ऑन, एंड इट वाज नॉट बिकम हेरिडिटरी, इट बिकम हेरिडिटरी लेटर वैदिक एज। ये कब बना हेरिडिटरी? लेटर वैदिक एज में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज द टाइम पास बाय यज, एज द टाइम पास बाय यज बिकम एलोबरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनीज, ठीक है। एज द टाइम पास बाय, एज द टाइम पास बाय यज, एज द टाइम पास बाय यज, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनी, ठीक है।
लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ लर्न मैन, ठीक है, क्या थे, लर्न मैन, ठीक है, नॉन एज ब्राह्मण। मैंने बताया भी था लर्न मैन, यहां से क्या हो गया, टीचर एंड प्राइस, ठीक है, उस टाइम जो टीचर और प्राइस थे वो क्या थे, ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लर्न, ये लर्न मैन है, ठीक है, नॉन एज ब्राह्मण्स, नॉन एज ब्राह्मण्स, नॉन एज ब्राह्मण्स, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, as Aryan expanded to east and south, as Aryan expanded to east and south, ठीक है, as Aryans, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, Aryans expanded to east and south, a group of people, ठीक है, a group of people emerged to conquer territories, ठीक है, emerged to conquer territories, and as Aryan expanded to east and south, a group of people emerged to conquer territories known as क्षत्र, ठीक है, known as क्षत्र, known as क्षत्र, ठीक है। And as Aryan expanded to east and south, a group of people emerged to conquer territory known as क्षत्र। देखो पहला हमारा क्या था वर्ण, ब्राह्मण्स, the first word is ब्राह्मण्स, ठीक है, and the second one is as Aryan expanded to east and south, a group of people emerged to conquer territory known as क्षत्र, ठीक है। अब देखो जो the remaining Aryans, अब इनमें जो बचे हुए थे, the remaining Aryans form a separate class, ठीक है, the remaining Aryans form a separate class known as वैश्य, ठीक है, known as वैश्य, known as वैश्य। The remaining Aryans form a separate class known as वैश्य। Who were वैश्य were farmer, merchant and bankers, ठीक है। ये लोग बचे कुचे आर्यन जो थे उन्होंने अपनी एक अलग क्लास बना ली जिसे हम वैश्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो जो नॉन आर्यन थे इस टाइम पे, द नॉन आर्यन बिकम अ शूद्र, ठीक है, द नॉन आर्यंस बिकम अ शूद्र, ठीक है, द लोएस्ट वर्ण ऑफ द सोसाइटी, द नॉन आर्यंस बिकम अ शूद्र, द लोएस्ट वर्ण ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो हमारा ये चार वर्ण कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया। इनके पिता अगर जिस वर्ण से होंगे उनके पुत्र भी उसी वर्ण के होंगे, ठीक है। As the time passed by years and become elaborate and complicated ceremony leading to the emergence of learned man known as Brahman, and as Aryan expanded to east and south, a group of people emerged to conquer territory known as Chhatra. The remaining Aryans form a separate class known as Vaishya, and the non-Aryans form a separate class which is known as Shudra, ठीक है। तो ये हमारे चार वर्ण कंप्लीट हो गए लेटर वैदिक एज में। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया ऋग वैदिक एज से, ऋग वैदिक एज में ये हेरिडेटरी नहीं था, लेटर वैदिक एज में ये क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया। तो ये डिफरेंस हमारा पहला डिफरेंस क्या निकल के आया, ऋग वैदिक एज में मेंबर ऑफ सेम फैमिली बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोफेशन, लेकिन लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं था, ये यहाँ पे क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया ये, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है the earliest reference to four ashram, the earliest reference to four ashram, the earliest reference to four ashram, ये four ashrams क्या है, the four ashrams are ब्रह्मचार, शूद्र, ठीक है। द फोर आश्रम क्या है, ब्रह्मचार,
ब्रह्मचार, ठीक है, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड सन्यासी, ठीक है, वनप्रस्थ एंड सन्यासी, वनप्रस्थ एंड सन्यासी is mentioned in the earliest reference to four ashram. और फोर आश्रम क्या है? ब्रह्मचार, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड सन्यासी इज मेंशन इन जवाल उपनिषद, ठीक है, जवाला उपनिषद, ठीक है, इज मेंशन इन जवाल उपनिषद। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चौथा, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टेटस ऑफ ओमेन डिक्लाइन, ठीक है, द स्टेटस ऑफ ओमेन डिक्लाइन, द स्टेटस ऑफ ओमेन डिक्लाइन, ठीक है, द स्टेटस ऑफ ओमेन डिक्लाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैत्रियनी शमिता, ठीक है, मैत्रियनी शमिता, अकॉर्डिंग टू मैत्रियनी शमिता, there are three evils, ठीक है, there are the status of omen decline, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, the status of omen decline, the status of omen decline, ठीक है, the status of omen decline as compared to Rig Vedic age, the status of omen decline in later Vedic age as compared to Rig Vedic age. According to Maitreyani Shamhita, there are three evils. There are three evils of the society. There are three evils of society. There are three evils of society. Omen, and three evils are omen, liquor and dice, ठीक है, ओमेन, लिक्वर एंड डाइस, देयर आर थ्री एविल्स ऑफ सोसाइटी, ओमेन, लिक्वर एंड डाइस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैत्रेयनी संहिता देयर आर थ्री एविल्स ऑफ द सोसाइटी, ओमेन, लिक्वर एंड डाइस, ठीक है, द स्टेटस ऑफ ओमेन डिक्लाइन, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट काफी है, देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, दो, अब देखो ओमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया, इससे मैरिज पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत टाइप के मैरिज हुआ करते थे, वेरियस टाइप ऑफ मैरिज परफॉर्म इन लेटर वेदिक केस, ठीक है, हम लोग देखेंगे सारे मैरिज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था। यहाँ पे माना गया शराब और जुआ के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया, ठीक है, शराब और जुआ के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। दे आर थ्री एविल्स ऑफ सोसाइटी, ओमेन, लिक्वर एंड डाइस, ठीक है, ओमेन, लिक्वर एंड डाइस, ठीक है। अब देखो मैरिज में क्या था, मोनोगेमी, a man having one wife, a man having one wife, मोनोगेमी क्या है, a man having one wife, ठीक है, a man having one wife, a man having one wife is ideal, ठीक है, आइडियल कंडीशन ये था, ठीक है, a man having one wife is ideal condition at that time, but पॉलीगेमी वॉज फ्रीक्वेंट, ठीक है, लेकिन बट पॉलीगेमी वॉज फ्रीक्वेंट, आइडियल कंडीशन क्या था, मोनोगेमी, अ मैन हैविंग वन वाइफ, ठीक है, बट पॉलीगेमी वॉज फ्रीक्वेंट, क्या होने लगा, पॉलीगेमी वॉज फ्रीक्वेंट, अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, ठीक है, बट पॉली, एक पुरुष बहुत विवाह करने लगे, ठीक है, बट पॉलीगेमी वॉज फ्रीक्वेंट, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंट हो गया। यहाँ पर मोनोगेमी आइडियल कंडीशन था, बट लेकिन पॉलीगेमी वॉज फ्रीक्वेंट, ठीक है, बट polygamy, a man having more than one wife, a man having more than one wife, a man having more than one wife, ठीक है, more than
वन वाइफ वॉज फ्रीक्वेंट, अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ वॉज फ्रीक्वेंट, ठीक है। A man having more than one wife was frequent. Monogamy was ideal condition, but polygamy was frequent. ठीक है? A man having more than one wife was frequent. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज परफॉर्म ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैरिज परफॉर्म, टाइप्स ऑफ मैरिज परफॉर्म ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैरिज परफॉर्म्ड, टाइप्स ऑफ मैरिज परफॉर्म, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, छापो इसे तक। टाइप्स ऑफ मैरिज परफॉर्म, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मा विवाह, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, देखो, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज ब्रह्मा विवाह। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मा विवाह, ठीक है। ब्रह्मा विवाह, द ब्रह्मा विवाह इज गिविंग अ गर्ल टू प्राइस्ट, गिविंग अ girl to Christ, giving a girl to Christ in lieu of fees, ठीक है। उनके फीस के बदले वो अपनी पुत्री को दे देते थे, किसे, प्राइस्ट को। उसका मतलब, उसका क्या मीनिंग हो गया, ब्रह्मा विवाह, ठीक है। ये कौन सा विवाह था, ब्रह्मा विवाह, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मा विवाह, गिविंग अ गर्ल टू प्राइस्ट इन लिeu ऑफ फीस, ठीक है। The second one is देव विवाह। द सेकेंड वन इज देव विवाह, ठीक है। देव विवाह इज गिविंग अ गर्ल टू मैन इन डाउरी, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन इन डाउरी, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन, दहेज में लड़की को देना, वो क्या था, देव विवाह। गिविंग अ गर्ल टू मैन विथ डाउरी, गिविंग अ गर्ल टू मैन विथ डाउरी, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन विथ डाउरी, दहेज के बदले शादी। दहेज के बदले शादी क्या था, देव विवाह, ठीक है। दहेज के बदले शादी क्या था, देव विवाह। द सेकेंड वन इज अंश विवाह, द थर्ड वन इज अर्श विवाह। गिविंग अ गर्ल टू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस, गिविंग अ गर्ल टू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन आफ्टर giving a girl to man after
एक्सेप्टिंग अ ब्राइट प्राइस, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइट प्राइस, ठीक है। दहेज लेने के बाद जो शादी होता था उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता था अर्श विवाह। दहेज लेने के बाद जो विवाह होता था उसे अर्श विवाह कहा जाता था। द फोर्थ वन इज प्रजापति विवाह। द फोर्थ वन इज प्रजापति विवाह, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइट प्राइस, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन, गिविंग अ गर्ल, गिविंग अ गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइट प्राइस, गिविंग अ गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइट प्राइस, ठीक है। विदाउट डिमांडिंग अ, गिविंग अ गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइट प्राइस, ठीक है। गिविंग अ गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइट प्राइस। फिफ्थ वन इज गंधर्व विवाह। द फिफ्थ वन इज गंधर्व विवाह, दैट इज लव मैरिज, ठीक है। द फिफ्थ वन इज गंधर्व विवाह, दैट इज लव मैरिज। द फिफ्थ वन इज The fifth one is Gandhar Vivah, that is love marriage. The fifth one is Gandhar Vivah, that is love marriage. That is love marriage, ठीक है। And sixth one is Ashur Vivah. The sixth one is Ashur Vivah, marriage with a purchase girl, ठीक है। अशुर विवाह, मैरिज विथ अ परचेस गर्ल। अशुर विवाह क्या है, मैरिज विथ अ परचेस गर्ल, ठीक है। मैरिज विथ अ परचेस गर्ल, ठीक है। मैरिज विथ अ परचेस गर्ल, ठीक है। सिक्स वन इज अशुर विवाह, मैरिज विथ अ परचेस गर्ल, ठीक है। मैरिज विथ अ परचेस गर्ल, ठीक है। सेवंथ वन इज राक्षस विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह क्या है, मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग, ठीक है। मैरिज विथ अ किडनैप गर्ल और डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग इज राक्षस विवाह। मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग, जो राजा को युद्ध में ये हराते थे उनकी पुत्री से शादी कर लेते थे, उसे क्या कहा जाता है, राक्षस विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राक्षस विवाह। और अ किडनैप गर्ल, ठीक है, और अ किडनैप गर्ल। मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और विथ अ किडनैप गर्ल। मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और विथ अ किडनैप गर्ल, ठीक है। मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विथ अ किडनैप गर्ल, डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विथ अ किडनैप गर्ल, ठीक है। और विथ अ किडनैप गर्ल, ठीक है। इस कॉल्ड एज राक्षस विवाह, ठीक है। इस कॉल्ड एज राक्षस विवाह, ठीक है। अब देखो तीन और है। एट वन इज पैसाच विवाह। पैसाच विवाह इज मैरिज, नोट कर लो इसे क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है, ठीक है। इसे इरेज में करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि ये पूरा एक में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ।
द 8th इज पैसाच विवाह, हमारा राक्षस विवाह तक हो गया। द 8th इज पैसाच विवाह। पैसाच विवाह क्या है? मैरिज विथ अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, ठीक है। मैरिज विथ अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, देखो इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, पैसाच विवाह, ठीक है। पैसाच विवाह, ठीक है। पैसाच विवाह क्या है? मैरिज विथ अ गर्ल आफ्टर मैरिज विथ अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, ठीक है। मैरिज विथ अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, ठीक है। मैरिज विथ अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या है? देखो, ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट, ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है। ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट, ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट, ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट। कास्ट क्या है? कास्ट इज बेसिकली अ वर्णा सिस्टम, यहां पर ये कास्ट सिस्टम आ गया था। कास्ट इज बेसिकली अ वर्णा सिस्टम, ठीक है। ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है। एंड ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, लोअर कास्ट। अब इसी का रिवर्स जो है वो कौन सा है? प्रतिलोम विवाह, ठीक है। इसी का रिवर्स जो है वो प्रतिलोम विवाह है। इसी का रिवर्स क्या है? प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का ये रिवर्स क्या है? प्रतिलोम विवाह। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? ब्राइड फ्रॉम अपर कास्ट, ठीक है। ब्राइड फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड ग्रूम फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है। ब्राइड फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड ग्रूम फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है। ये कौन सा विवाह है? ये है हमारा प्रतिलोम विवाह, ठीक है। ये है प्रतिलोम विवाह। तो देखो यहां से क्या हमें समझ में आया कि हायर वन मैरिड टू लोअर वन, ठीक है। हायर वन मैरिड टू लोअर वन, ठीक है। हायर वन मैरिड टू लोअर वन। सोसाइटी में ये पॉइंट भी जोड़ सकते हो, हायर वन मैरिड टू लोअर वन, हायर वन मैरिड टू लोअर वन, ठीक है। ये पॉइंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा सोसाइटी का पॉइंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलीजन एंड इकोनॉमी हमारा रिमेनिंग रह गया है, ठीक है। रिलीजन एंड इकोनॉमी ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। फिर हमारा लेटर वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा लेटर वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग महाजन पर पीरियड देखेंगे, तो हम लोग कल इसे देखेंगे। आज इतना सारा पॉइंट है, इसे नोट कर लो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आप इस पॉइंट को फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। और ये जो है ये आपके वनडे एग्जाम में भी हेल्प करेगा। एज अ टाइम पास बजे यहाँ पर क्या हो गया? 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। और ये क्या हो गया? हेरिडेटरी हो गए। क्या हो गए? हेरिडेटरी हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? द अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास इज मेंशन इन जवाल उपनिषद। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट आके आ गया, टाइप्स ऑफ मैरिज, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड अकॉर्डिंग टू मैत्रेयी संहिता। देयर आर 3 एविल्स इन सोसाइटी, वुमेन, लिक्विड एंड डाइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेयी संहिता, सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली एंड डॉटर इज द वे ऑफ मिसरी, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ विवाह जो हो गया। ब्राह्मण विवाह क्या है? गिविंग अ गर्ल टू प्राइस्ट इन ल्यू ऑफ फीस, फीस के बदले ब्राह्मण को अपनी पुत्री देना। ब्राह्मण विवाह कहलाता था देव विवाह, गिविंग अ गर्ल टू मैन विद डॉरी, ठीक है। अर्थ विवाह, गिविंग अ गर्ल टू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस। प्रजापति विवाह, गिविंग अ गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस। फिर हमारा गंधर्व विवाह लव मैरिज। अशुर विवाह, मैरिज विद अ परचेस गर्ल, ठीक है।
राक्षस विवाह क्या है? मैरिज विद अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और किडनैप गर्ल। मैरिज विद अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और किडनैप गर्ल इज कॉल्ड एज राक्षस विवाह। पैशाच विवाह क्या है? पैशाच विवाह है मैरिज विद अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर। मैरिज विद अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, ठीक है। अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह ब्राइड रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है। और उसी का रिवर्स क्या है? प्रतिलोम विवाह, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मैरिज थे ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज में, ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को याद कर लेना काफी अच्छे से। ये नोट्स में भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। गुड नाइट।